हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर रेशियो और अलजेब्रा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज संडे था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। और आप लोग में से कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके रेलवे एग्जाम में कितने लेवल तक के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग आपके रेशियो और अलजेब्रा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को बना पाते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके रेलवे एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। तो आज का सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके रेशियो के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से जरूर से ट्राई करना, नहीं बनेगा तब जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखना। और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मैं सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। और चूंकि आप लोग चाहते हो मेरा वीडियो रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम लोग 10 क्वेश्चन रेशियो से करेंगे और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका हम लोग अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, 1220 रुपए को ए, बी, सी और डी को आपस में इस प्रकार बांटा जाता है जिससे बी का हिस्सा ए के हिस्से के 5/9 है। यानी क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है कि 1220 रुपए को 4 लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, ए, बी, सी और डी के बीच में। अब जिसमें आपको हिंट क्या दे रखा है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से के 5/9 है, यानी बी का हिस्सा ए के हिस्से के 5/9 है। तो यानी आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रखा है कि बी का रेशियो, ठीक है, ए के साथ कितना है 5/9 का, यानी इनडायरेक्टली आपको इनका रेशियो दे रखा है। इसका मतलब अगर आपका 9 का ए का अगर 9 यूनिट है तो बी का कितना है 5 यूनिट के बराबर होगा। उसी तरीके से सी का हिस्सा बी के हिस्से के 7/10 है, यानी अब सी का हिस्सा बी के हिस्से के 7/10 मतलब क्या हो जाएगा, अगर बी का 10 यूनिट है तो सी कितना होगा 7 यूनिट होगा। उसी तरीके से आगे बोला है डी के पास बी और सी के पास जितना मिलाकर है उसका 1/3 है, यानी अब आपका यहां पर डी के पास बी और सी का जितना मिलाकर है उसका 1/3, यानी अगर बी और सी के पास अगर 3 यूनिट है तो डी के पास उसका 1/3 यानी 1 होगा। क्लियर। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा ज्ञात करो, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चारों का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे चारों का रेशियो निकलेगा मतलब उसी रेशियो में पैसे बटेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे ए और बी का कितना है 5 और 9 यूनिट है, ठीक है, 5 यहाँ है और यहाँ पर ए का 9 यूनिट है। यहां पर देखोगे तो बी का कितना है 10 रेशियो है, तो पहले हमको बराबर करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पता है यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर ले रहे हैं, तो यहां भी मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में है। तो कुछ भी आप ऑपरेशन करोगे तो दोनों जगह करना पड़ता है। तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 18। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो ए, बी, सी, डी। तो ए का कितना यूनिट आ गया आपका 18 यूनिट, बी का कितना आ गया 10 यूनिट, यहां पर भी 10 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सी का कितना यूनिट है 7 यूनिट। ठीक है, अब डी का बात करेंगे तो डी के लिए क्या बोला गया था कि बी और सी का जितना मिलाकर है उसका 1/3 डी के पास है। तो अगर बी और सी के पास अगर मिलाकर 17 यूनिट है तो डी का कितना होगा उसका 1/3, यानी आपका 17/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो तीनों के मतलब चारों के बीच में निकल के आया है। तो पैसे भी इसी अनुपात में बटेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 3 से हम लोग क्या करेंगे सभी में गुना कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 54, ये कितना आ जाएगा 30, ये 21 और ये 17, यानी पैसे इसी अनुपात में बटेंगे। अब आप सॉल्व कर लो तो टोटल कितना यूनिट हो गया 4, 5 और 7, 5, 12, एक कैरी 5, 3, 8 और 9 और 9, 2, 11 और 1, 12, यानी टोटल 122 यूनिट किसके बराबर होगा 1220 के बराबर। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 के बराबर। तो आपसे पूछा था ए का बारे, तो ए का कितना मिलेगा 54 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो 54 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 540। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 540, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ आए। बात बाकी अगर आप चीजें समझ रहे हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहां पर क्या बोला है कि दो घर ए और बी की कीमत का अनुपात पिछले साल 4 और 5 था। इस वर्ष ए की कीमत में 25% की और बी की कीमत में 50,000 रुपए की वृद्धि होती है। अगर उनकी कीमतें अब 9 और 10 के अनुपात में है तो पिछले वर्ष ए की कीमत कितनी थी बताओ। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल रखा है कि कोई 2 घर है, ठीक है, यानी कोई 2 घर का कीमत आपको पिछले साल का दे रखा है। कितना अनुपात था 4 और 5 के अनुपात में था, 4 और 5 के अनुपात में था। अब क्वेश्चन में सिंपली क्या बोल रहा है कि ए का कीमत घर के कीमत में 25% का बढ़ोतरी हो रहा है, बी का कीमत में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रहा है और उनके अब कीमतों का अनुपात आपको दे रखा है, यानी प्रेजेंट में आपका उनका रेशियो दे रखा है। आपसे सिंपली पूछना चाह रहा है कि ए का कीमत बताओ घर का कितना था।
पिछले साल। अब आप इस क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर आपको पिछले साल का उनका घर का रेशियो दे रखा है तो सिंपली 4x और ये 5x हो गया। अब जैसा क्वेश्चन बोला गया है कि ए का में 25% का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 4x का 25% कितना होगा, x ही होगा, और इसमें 50,000 का बढ़ोतरी हो रहा है। अब इसी का प्रेजेंट रेशियो कितना दे रखा था, 9 और 10 के अनुपात में। अब आप यहां से सॉल्व नहीं कर लोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे, करने की भी जरूरत नहीं है। 4x और 5x यानी 5x और ये 10 कितना हो गया, 50x हो गया। 9 5 45x हो गया, और 9 5 45 यानी ये 4.5 लाख हो गया। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 45, 4 टाइम्स 0, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 90,000। तो ए का आपसे पूछा था पिछले साल ए का कीमत कितना था घर का, तो 90,000 गुना 4 यानी 90,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3.6 लाख। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि y अनुपात x माइनस जेड इक्वल टू y प्लस x अनुपात z इक्वल टू x अनुपात y। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल है। आपसे सिंपली पूछना चाह रहा है कि x y z का अनुपात क्या होगा आपस में, ये आपको बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर तो ऑप्शन भी है, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओगे तो आप ऑप्शन से भी विद इन सेकेंडों में बना सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखो क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि तीनों का रेशियो बराबर है, तो आप किसी को भी पकड़ के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा तो फिर हम तो रेशियो निकाल ही सकते हैं आसानी से, और वही चीज आपको निकालना भी है। तो अब आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं इसको इससे पकड़ के सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो इसका रेशियो बराबर है, तो हम दोनों को इक्वल कर ले रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। उसी तरीके से अब इसका रेशियो इसके साथ इक्वल कर ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स जेड। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर का वैल्यू भी आपके पास है और एक्स जेड का भी वैल्यू आपके पास है। जिसको भी जिसमें आप पुट कर सकते हो, जिसमें आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब हम लोग यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर मेरा ये वाला निकल के आया है तो मैं इसके जगह पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स जेड के बराबर होगा। यहाँ पर एक्स अगर हम कॉमन ले ले, ध्यान से देखो सब कुछ दिख रहा है, बनाने का जरूरत है नहीं। यहाँ पर ये वाली चीज को वहां लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई हो जाएगा। ये x से x कट गया, ध्यान से देखो ये वाले z और ये वाला z है। अगर मैं इसको वहां भेज दूं और y को यहाँ ले आऊं तो रिलेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2z के बराबर है। अब कुछ समझ आया? आपके दिमाग में घंटी बज रहा है ऑप्शन देख के। यानी आप कह सकते हो कि x प्लस वाई और z का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 का रेशियो होगा। यानी एक्स वाई का जो सम होगा वो जेड का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। अब आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिख रहा है एक्स वाई जेड, यानी 4 2 6 आपका 3 का कितना है, 2 टाइम्स है। तो बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक्स वाई जेड तीनों के बीच में रिलेशन ही निकाल लिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई कर सकते हो। अब ये भी दमदार क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं कौन बनाता है। चलो ट्राई करो अच्छे से। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूंगा, देखो इस वाले क्वेश्चन में कई सारे लोगों को थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट यकीन मानिए अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हो और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये क्वेश्चन को भी आप ज्यादा समय नहीं लोगे बनाने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरे अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा, ठीक है। समझने का बस कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शरारती छात्र इस तरह से पेंसिल तोड़ता है कि 2 टूटे हुए हिस्से का अनुपात पेंसिल की मूल लंबाई तथा पेंसिल के बड़े हिस्से में से एक का अनुपात के समान होता है। तो दूसरे भाग से पेंसिल का मूल लंबाई का अनुपात क्या होगा बताओ। यानी क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊं तो सिंपली क्या बोल रहा है कि कोई एक पेंसिल है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ये कोई एक पेंसिल है, ठीक है। कोई एक नॉटी स्टूडेंट था जो कि पेंसिल को तोड़ देता है। पहले सबसे पहले अगर मैं ये पेंसिल है तो ये पेंसिल का लंबाई मैं खुद से मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। तो मैं पेंसिल का पूरा लंबाई ओरिजिनल लेंथ को x मान लेता हूँ। अब चूंकि पेंसिल को कुछ इस तरीके से तोड़ा गया है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है और एक आपका छोटा हिस्सा है, तो मान लेता हूँ मैं पेंसिल को यहाँ से ब्रेक किया गया होगा, यहाँ से तोड़ा गया होगा। अब मैं ये जो बड़ा वाला पार्ट जो पेंसिल है उसको भी कुछ लेंथ दे दो,
मतलब कुछ आप मान लो, तो मैं यहाँ पर बड़ा वाला जो पेंसिल का लेंथ है मैं उसको y मान लेता हूँ, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला जो पेंसिल टूटा है उसका लंबाई y हो गया, और ये छोटा वाला पेंसिल का लंबाई, तो अब इसका लंबाई क्या होगा, x माइनस वाई होगा। बोलो क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। ये बड़ा वाला ओरिजिनल लेंथ का पेंसिल का लंबाई x होगा, और जो बड़ा टूटा हुआ जो पेंसिल जो टूट के बड़ा पेंसिल का लंबाई है वो y है, तो छोटा वाला क्या होगा, x माइनस वाई होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में जो बोला गया था बस वैसा करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दो टूटे हुए हिस्से का अनुपात, यानी जो दो टूटे हुए हिस्से का अनुपात है, यानी इन दोनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा यहां पर y बाई x माइनस वाई इक्वल टू, क्या बोला था, दो टूटे हुए हिस्से का अनुपात पेंसिल की मूल लंबाई तथा पेंसिल के बड़े हिस्से में से एक का अनुपात का समान होता है। यानी क्या बोला है कि इसका रेशियो जो होगा वो पेंसिल का ओरिजिनल लेंथ, यानी पेंसिल का ओरिजिनल लेंथ क्या है x, और एक बड़ा हुआ टूटा हुआ जो पेंसिल का लेंथ, यानी इसके रेशियो के बराबर है। यही क्वेश्चन में बोल रखा है, यानी दो टूटे हुए हिस्से का अनुपात पेंसिल की मूल लंबाई तथा पेंसिल के बड़े हिस्से में से एक का अनुपात का बराबर है। तो बस, यानी ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। आपसे पूछा दूसरे भाग से पेंसिल का मूल लंबाई का अनुपात बताओ क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछा, दूसरे भाग, यानी दूसरा भाग कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी आपसे पूछना चाह रहा सिंपली क्वेश्चन में x माइनस वाई बाई और मूल लंबाई x, यानी इसी का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा, बताओ क्या होगा। समझे। अब आप ट्राई, अब यहाँ पर बनाओ, आप कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू फिलहाल चाहिए, क्योंकि x मेरा ओरिजिनल लेंथ है पेंसिल का। तो अगर इसको हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या बन के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, यानी एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप सॉल्व कर पाओगे, या फिर आपको यहां पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं। तो क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बस इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग डायरेक्ट पुट करके यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x का। तो x इक्वल टू यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा बताओ, एक सेकेंड साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। यहां पर जो माइनस बी होगा वो क्या होगा, आपका x का कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वाई है। तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y हो जाएगा, प्लस माइनस यहां निकल के आ गया। उसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर फिर से यहां पर आपका x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वाई, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही होगा, माइनस 4ac, तो 4 तो फॉर्मूला में हो जाता है, और a मतलब क्या, x वाला कोफिशिएंट, x वाला कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और c मेरा क्या है, y स्क्वायर ही है, और चूंकि माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2a। तो a मतलब x वाला कोफिशिएंट यानी 1 यानी 2 हो गया। अब आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए जो ये पेंसिल का लंबाई होगा यानी जो लेंथ होगा, आप मेरे को बताओ, जो पेंसिल का लंबाई होगा यानी लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा, नेगेटिव में तो कभी लेंथ होता नहीं है, यानी आप ये नेगेटिव को हटा सकते हो डायरेक्ट से। अब आप सॉल्व करो, x इक्वल टू यानी y प्लस 5y स्क्वायर, यानी आपको क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5, और ये y हो जाएगा बाई 2। ये मेरा x का वैल्यू निकल के आया, यानी मेरा ओरिजिनल लेंथ निकल के आया। y, अब आपको पहले x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, यानी x का वैल्यू ये है, और y का वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है, यानी यही तो मेरा x का वैल्यू था, तो x माइनस वाई यही ना मेरा निकल के आएगा, समझो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस रूट 5y माइनस 2y बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, रूट 5y और माइनस यहाँ है तो माइनस y हो जाएगा, ये निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, यानी मेरा इतना वैल्यू क्या निकल के आ गया, इतने के बराबर आ गया। तो मेरे को क्या चाहिए था, x माइनस वाई का वैल्यू जो कि मेरे पास है, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या था, x का वैल्यू मेरा ये वाला निकल के आया था, याद रखिएगा ये वाला। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू मेरा इतना ही था ना, ध्यान से देखो, x का वैल्यू मेरा इतना ही था, तो इसको मैं यहाँ पुट कर ले रहा हूँ, तो y प्लस रूट 5y बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y से y भी कैंसिल हो जाएगा, यानी घुमा फिरा के आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, जो बचेगा आपके पास वो बचेगा
√5 -1 √5 +1। अब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, कंजुगेट करना पड़ेगा। अब कंजुगेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, √5 + 1 और नीचे आपका √5 + 1 का गुना कर दे रहे हैं। अब आप सॉल्व करोगे, देखो a - b a + b का फॉर्म में है, तो उम्मीद करता हूँ सब चीज आपको समझ आ रहा होगा। तो 5 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर यानी 5 और 1 6, यानी 6 + 2 √5। 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेके हम काट भी दे रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + √5। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2:3 + √5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? तो आपको इतना कुछ करना पड़ता, ठीक है, अगर आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है तब। अगर आप चीजें समझ रहे हो तो बहुत स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कर सकते थे। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज सभी समझ आया होगा। यहाँ पर मैंने हर एक चीज को आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर आपको क्या बोला है कि पी क्यू का अनुपात, आर क्यू का अनुपात और टी यू का अनुपात दे रखा है। आपसे सिंपली पूछा MP + NR + OT, यानी आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि MP + NR + OT, ठीक है, प्लस अनुपात किसका साथ पूछा है कि MQ, और यहां पर मैं लिख ले रहा हूं NS और +OU का अनुपात पूछा है ना, इसी का रेशियो पूछा है। अब आप सिंपली देखो यहाँ पर P और Q का रेशियो क्या दे रखा है, 2 और 3 के बराबर में देखा है, ठीक है। ये इसी तरीके से दे रखा है कि P और Q का 2 और 3 है। उसी तरीके से आपका R और S का भी यही बराबर है, और यही इसी तरीके आपका T और U का भी बराबर है। अब आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखो P कितना दे रखा था, P का देखो कितना दे रखा था, 2 यूनिट दे रखा था। R कितना दे रखा है, R भी 2 यूनिट दे रखा है, और T कितना दे रखा है, ये भी 2 यूनिट दे रखा है। तो इसको मैं सिंपली अगर मैं बोलूं तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, और यहां पर अंदर क्या बच जाएगा, M + N + O बच जाएगा। अनुपात यहां पर उसी तरीके से Q कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है, S कितना यूनिट है, तो भी 3 यूनिट है, और U कितना यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है। तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर से अंदर में क्या बच जाएगा, M + N + O। आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है कि 1860 रुपए की धनराशि को A, B और C में विभाजित किया गया, जिसे A और B का राशि का अनुपात 6 और 5 है, और B और C का राशि का अनुपात 10 और 9 है। तो C का हिस्सा क्या होगा। तो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, 1860 रुपए डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या बोला है कि A और B का राशि का अनुपात, यानी आपको A और B का रेशियो, साथ में आपको B और C का दे रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, A B C का रेशियो तो आपको दे रखा है, मगर यहाँ पर इनडायरेक्टली दे रखा है। A और B के बीच में क्या अनुपात है, 6 और 5 का अनुपात है। B और C के बीच में कितना का अनुपात है, 10 और 9 का अनुपात है। आपसे C का हिस्सा पूछा है, तो पहले हम लोग तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 5 है तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे, और यहाँ पर 10 है तो 10 का गुना कर देंगे, यानी इनके बीच में जो रेशियो आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई कट रहा है तो काट लेंगे, 5 से काट, ये 5 यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी 2 कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 6 2 12, 10 का 10 और ये 9, यानी इसी अनुपात में पैसे बटेंगे। तो यहाँ पर टोटल रेशियो कितना हो गया, 12 और 9 21, 21 और 10 31, यानी 31 यूनिट 1860 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 6, यानी 60 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा था A का हिस्सा, यानी 12 यूनिट का वैल्यू, तो 12 यहाँ पर आपसे किसका पूछा था, सॉरी C का पूछा था ना, ठीक है। तो C का 9 यूनिट है, तो 9 × 60 कितना हो जाएगा, 540। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 540, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक आपका रुपए वाला भी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है पूरा 101%। अब यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन में देखो कि 480 सिक्के के ढेर में 50 पैसे तथा 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान
5, 3 और 1 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यानी सिंपली अब आप समझ सकते हो कि 480 सिक्के हैं जिसमें से 3 टाइप के सिक्के हैं। एक 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और एक आपका 25 पैसे के सिक्के हैं और एक आपका 10 पैसे के सिक्के हैं। आपको क्या बोला है कि जिनके मान 5, 3 और 1 के अनुपात में, यानी इनके वैल्यूज का रेशियो दे रखा है, उनके वैल्यूज का रेशियो दे रखा है, यानी बैग में जितने भी अमाउंट होंगे उनके वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:3:1। इसका मतलब अगर आपको सिंपली अगर मैं समझाऊं तो अगर ये वैल्यूज का रेशियो है तो आप ही समझो आपका 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये 5 रुपए होंगे, ये 3 रुपए होंगे और ये 1 रुपए होंगे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 50 पैसे के सिक्के 5 रुपए होंगे, 3 रुपए 25 पैसे के सिक्के से होंगे और 1 रुपया 10 पैसे के सिक्के से होंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू का रेशियो है ना। तो इसका मतलब अगर आपको मैं पूछूं कि 5 रुपए में टोटल 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आपको पता है 10 सिक्के होंगे, क्योंकि यह रेशियो में है तो 10x हो गया। प्लस 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपए में 4, यानी 4 8 12, यानी 12x के बराबर। प्लस 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10, यानी 10x हो जाएगा। इसी का वैल्यू किसके बराबर है, 4। तो बस अब आप सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 12 यानी 22 हो गया, 22 और 10 32, यानी 32x इक्वल टू 480। 16 से काटेंगे 2 बार में तो 16 और 30 2 5, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 15। आपसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए पूछा क्या गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे की अगर सिक्कों की संख्या की बात करोगे, ठीक है, सिक्कों की अगर संख्या की बात करोगे तो यहाँ पर देखो ना, ये वाला मेरा था, यानी ये 5 है, यानी अगर मैं बात करूं ये वैल्यू था, ठीक है, मैंने वैल्यू बोला था आपको, तो ये वैल्यू अगर मैं 5 गुना 15, ये वैल्यू कितना है, 75 रुपए। यानी रियल में आपका बैग में 75 रुपए के सिक्के थे जो कि 50 पैसे रुपए के थे, मतलब 50 पैसे के 75 रुपए थे। तो अब आप समझ सकते हो अगर 75 रुपए है तो टोटल सिक्के कितने होंगे, उसका डबल, यानी 150, यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहां पर क्या बोला, 2 भाइयों का वर्तमान आयु दे रखा है, यानी कोई 2 भाइयों का वर्तमान आयु, मैं लिख लेता हूं B1 और B2, ब्रदर 1 ब्रदर 2, ठीक है, 1 और 2 के अनुपात में दे रखा है। आपसे बोला है कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले यानी 5 ईयर बिफोर की बात कर रहा है। 5 साल पहले जो उन लोगों का जो रेशियो था वो 1 और 3 के अनुपात में था। आपसे बोला है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा बताओ, यानी 5 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है। आपको मैं कई बार बताया हूं कि एज का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कभी भी एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। अगर आज आप मेरे से 2 साल छोटे हो तो हमेशा आप मेरे से 2 साल छोटे ही रहोगे, या फिर अगर बड़े हो तो हमेशा आप मेरे से बड़े ही रहोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है, 1 रेशियो का डिफरेंस है। यहाँ अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यानी 4 से 3, 2 से 1, तो किसी को भी पकड़ सकते हो। तो 4 से 3 में कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसी 1 यूनिट का डिफरेंस कितने साल के बराबर है, 5 साल के बराबर है, क्योंकि 5 साल पहले है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 साल के बराबर होगा तो आप प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 साल के बराबर हो जाएगा। और B1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा। आपसे यानी ये प्रेजेंट एज उन लोगों का निकल गया। आपसे मगर पूछा था 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 5 का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। फिलहाल आज बहुत काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है कि अनुपात दे रखा है, AB का अनुपात दे रखा है, BC का अनुपात दे रखा है, CD का अनुपात दे रखा है और DE का दे रखा है। आपसे पांचों का अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपली इसको भी उसी तरीके से बना लेंगे आराम से। A, ये B, ये C, ये D और ये E। जैसे ऐसे क्वेश्चन में दे रखा पहले वैसे लिख लेना आराम से। 2 और 3 अनुपात है इसके बीच में। उसी तरीके से B और C के बीच में कितना है, 4 और 1 का रेशियो है। उसी तरीके से C और D के बीच में कितना का रेशियो है,
2 और 5 का है, और डी और ई के बीच में कितना है, 1 और 2 का है। तो बस अब सॉल्व करो, यहाँ इसके सामने सभी में 3 3 3, उसी तरीके से इसके सामने में 1 1, ये 5, ये 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर 4, और लेफ्ट राइट सब 1 1 1। तो यानी इनके बीच में ये अनुपात आएगा। तो 4 2 8, 8 2 24, 4 3 12 12, 4 3 12, एक सेकंड, 4 2 8, 8 2 16 होता है ना, 4 2 8 और 8 2 16। उसी तरीके से 4 3 12, 12 2 24, 3 2 6, और यहाँ पर 5 3 15, और यहाँ पर 5 3 15, 2 30। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 24 6 15 30, यानी 16 24 6 15 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको भी ट्राई करो पहले आप लोग। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी का आय का अनुपात दे रखा है 2 3 4, तथा इनके खर्च का भी अनुपात दे रखा है। आपको क्या बोला है कि ए अपनी आय का 1/5 मतलब 1/5 भाग बचाता है। तो आपसे पूछा है कि ए बी सी का बचत का अनुपात क्या होगा, यानी आपसे सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, आपको तो ये पता होना चाहिए, इनकम, किसी भी आदमी का इनकम इक्वल टू, अगर मैं बात करूं क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। या फिर आप इस बात को इधर उधर घुमा के भी बोल सकते हो कि अगर इनकम में से अगर आप सेविंग हटा दोगे तो किसके बराबर आएगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च के बराबर आएगा। या फिर अगर आप इनकम में आपको एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो आपका जो पैसा बचेगा वो सेविंग में चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो बस ये चीज अगर आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं हम लोग, क्या बोला था कि उनका इनकम का रेशियो दे रखा था। तो इनकम का रेशियो की अगर हम बात करें तो यानी इनकम, देखना ध्यान से, इनकम का रेशियो कितना दे रखा था, मैं मान लेता हूं 2x 3x और ये आपका 4x। ये है A, ये है B, ये है C। आगे क्या बोला है, उनका खर्च का भी अनुपात दे रखा है। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये कितना है 3y मैं मान लेता हूं, ये आपका 4y हो गया और ये आपका 5y हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखो, अब क्वेश्चन में जो बोला गया था वैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया। तो अभी आप मेरे को बताओ, तो ए का बचेगा कितना रुपया, तो 2x में से 3y अगर माइनस कर देंगे, यही तो सेविंग होगा ना। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो ए का सेविंग यही होगा। और क्वेश्चन में बोल रखा था कि उसका सेविंग जो हो रहा है उसका इनकम का 1/5 है। तो यानी इनकम का 1/5 बोले तो क्या, 2x का 1/5, यानी यही तो है। यही तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था ना। अब आप इसको नहीं सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई का रेशियो नहीं निकाल लोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 10 x माइनस 5 3 15 y इक्वल टू 2x। तो ये आपका वहां चला जाएगा, तो 10 से 2 जाएगा 8x और इक्वल टू 15y। तो यहां से x और y का अनुपात कितना निकल के आ गया, ध्यान से देखो, 15 और 8 का अनुपात में निकल के आ गया है। यही आपको निकालना था बस। अब आप पुट करो, आपको रेशियो निकालना है, मतलब आपको सेविंग बताना है ना। तो मैं डायरेक्ट करता हूं सेविंग। तो इनकम में से अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर माइनस करूं तो सेविंग हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, x का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू 8 है। तो 15 2 30, 15 2 30 और 3 और y 8 के 24, यानी 24 में से 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी ये इसका सेविंग आ गया। उसी तरीके से x का वैल्यू अगर 15 है तो 15 3 45 और y का वैल्यू अगर 8 है तो 32। तो 45 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी ये b का आ गया सेविंग। उसी तरीके से अगर मैं c का बात करूं तो 4x, x का वैल्यू 15 है तो 15 चौके 60 और 8 5 40, यानी 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी उनके बीच में जो सेविंग का रेशियो होगा ये यही होगा, 6:13:20। यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा यहाँ पर 10 क्वेश्चन खत्म हो चुका है रेशियो से। अब हम लोग अलजेब्रा की ओर आते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी क्वेश्चन बनाए होंगे, या फिर एक आध क्वेश्चन अगर छूट गया होगा या फिर नहीं भी बना पाए होंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन बना पाए हो तो बहुत सही आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका अलजेब्रा का है, और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो फिर आपसे गड़बड़ हो सकता है, नहीं बनेगा या फिर आप ज्यादा समय ले लोगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार जरूर से मेरा अलजेब्रा वाला वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा रखा है जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उससे बाहर कुछ बनेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू दे रखा है कितना, 119 के बराबर आपसे पूछा गया। आपको साथ में कंडीशन भी दे रखा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि x³ माइनस 1/x³ का मान बताओ क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आपको ये वाला दे के अगर आपसे इसका वैल्यू पूछा गया, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस 1/x का वैल्यू होगा कितना। अगर आप इसका वैल्यू निकाल लोगे तो फिर यहाँ से आप यहाँ क्यूबिक कर सकते हो। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये चीज दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब आपको पता है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू अगर 119 के बराबर है, तो रिड्यूस कैसे करते हैं, तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला के थ्रू आप डायरेक्ट से बना सकते हो, वरना फिर आपको बेसिक से बताने लगा तो फिर काफी ज्यादा समय लग जाएगा, काफी नहीं बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ जाएगा कितना के बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस कर रहे हैं हम लोग, प्लस में वैल्यू चाहिए, तो 119 प्लस 2 प्लस 2 करके स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 119 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 121। 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का स्क्वायर रूट है। बस अब उसी तरीके से एक स्टेप और हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पर 11 है, तो अब माइनस करेंगे राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का मान निकल के आएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, यानी ये वाला वैल्यू आसानी से निकल गया। अब ये वाला वैल्यू निकल गया तो यहाँ तक हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब आपको पता है क्यूबिक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली n का क्यूब और प्लस 3n, तो n का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 3 9, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये सब अगर आपको नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे हो रहा है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं ज्यादा समय ले लोगे, क्यूबिक करोगे तो फिर क्यूबिक करके बनाने लगोगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको, और ये सब चीज मैंने आपको कवर कर रखा है ऑलरेडी अलजेब्रा वाले वीडियोस में, तो एक बार जरूर से देखना, आपको हर एक चीज समझ आएगा। ठीक है, और वैसे एक काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूं कुछ चीजें, मैं आपको पहले यहाँ पर लिख ही देता हूं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि समथिंग अगर आपको x प्लस 1/x अगर ये आपको दे रखा है n के बराबर, अगर आपसे पूछे कि x² प्लस 1/x² का मान बताओ क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, n का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है तो -2 कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू n के बराबर, आपसे पूछ ले कि x² प्लस 1/x² का मान बताओ क्या होगा, तो यहाँ क्या करते हैं, n² माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर का हो गया। उसी तरीके से अगर आपको x माइनस 1/x इक्वल टू n दे दिया गया, अब आपसे पूछे कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, n का क्यूब और प्लस 3n हो जाएगा। बोलो क्लियर है। उसी तरीके से अगर आपको x प्लस 1/x का मान अगर आपको n दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ ले कि x³ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माफी चाहूंगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पर अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर n दिया है, अगर आपसे पूछ ले कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, तो फिर क्या करोगे, n का क्यूब और प्लस है तो माइनस कर देंगे 3n। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट्स, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, हाँ, जो कि मैंने बता रखा है। अगर ये सब पता रहेगा तो क्वेश्चन को आपने देखा अभी कि कितना जल्दी बन गया, बात समझ रहे हो। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जो है x⁴n प्लस माइनस 1/x⁴n है। अगर इसका वैल्यू कुछ भी आपको k दे रखा है, अगर आपसे ये प्लस माइनस वाला है, ठीक है, अगर आपको एक सेकंड, ये पहले आप लोग देख लियो, मैं इसको सेपरेट लिखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो आपको समझ में आना ही चाहिए। इसको अभी हटा देता है, ये जो 4 है आप लोग देख लिए, इसको मैं हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इतना अगर पता है तो फिर काफी है फिलहाल ये सब क्वेश्चन को डील करने के लिए, ये वाला। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, इसको लिख लेते हैं। एक देखो, x⁴n प्लस 1/x⁴n का वैल्यू अगर समथिंग k दे रखा है, अगर आपसे पूछ ले यही चीज नेगेटिव में या प्लस में है और आपको
ये चीज नेगेटिव में पूछ ले x टू द पावर n, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है देख लो, अंडर रूट यहां पर क्या हो जाता है k का स्क्वायर, और चूंकि आपको माइनस निकालना है तो -4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको x टू द पावर n माइनस 1/x टू द पावर n है, इसका वैल्यू अगर k दे रखा है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू k दे रखा है, अगर आपसे पूछ ले यही चीज पॉजिटिव में यानी x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब पावर में कुछ भी हो सकता है, 1 अगर ये 2 है, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये वैल्यू अगर मान लो कुछ भी दे रखा है, मैं रैंडमली ले रहा हूं, अगर ये चीज अगर आपको पॉजिटिव में 7 दे रखा है, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो बस इस फॉर्मूला की मदद से आप बनाओगे। बात समझे? चाहे पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए साथ में एटलीस्ट। चलिए मैं अब इसको हटाता हूं। अब उम्मीद करता हूं कि अब आपका मैंने सब कुछ, ये बेसिक जो चीज था वो मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया आप लोगों के सामने। अब चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं, पूरा एकदम स्पीड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। आपसे पूछ लिया गया x टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 19। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पुटिंग करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि पुटिंग किस जगह पर काम आता है। अगर मैं यहाँ पर देख रहे हो कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 के बराबर है, आपसे इतना का मान पूछा गया है, तो ध्यान से देखो x का वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे 1 के बराबर, x का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ये होल्ड हो गया। अब ये होल्ड हो गया तो आप इसका में भी x का पावर में, यानी x का वैल्यू अगर 1 है, 1 का पावर में कुछ भी रखो तो क्या होगा 1 ही होगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी बना बना के आपको दिया जाता है, अगर आपको याद हो तो ऐसे वाले क्वेश्चन में पावर आपका 99, 100, 2000, 3000 कितना भी क्यों ना दे दे, कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। बात समझ रहे? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर आपका 2 का मतलब 2 ही आना, तो डायरेक्ट आप पुटिंग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई करो। ध्यान से देखो, ये भी पुटिंग वाला ही क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो ये भी आपका बन जाएगा। बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ वाले इस वाले में क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर क्या दे रखा है, m प्लस 1/m माइनस 2 का वैल्यू दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, पुटिंग से पहले देख लेना काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, m का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दे, ध्यान से देखो m का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दे तो 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 3 प्लस 1 4 हो गया, यानी ये होल्ड हो चुका है। जब m का वैल्यू 3 है तो पुट कर दो, 3 से 2 जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अब वरना अगर नहीं समझ आए तो फिर तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 4, तो m स्क्वायर माइनस 2m और यहाँ लेके आ जाओगे तो -3। फिर सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहां पर आपको घुमा फिरा के m का वैल्यू 3 ही आने वाला है, एक तो वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये तो ट्राई कर लोगे, आसानी से बना लोगे। यहां पर सिंपली आपको x माइनस 1/x और आपको x क्यूबिक में पूछा है, तो क्यूबिक में करने के लिए अभी मैंने आपको बताया, क्यूबिक करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और माइनस है तो प्लस 3 × 3 9, यानी 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बनते हैं, देख लेना एक बार उठा के पेपर रेलवे का। अलजेब्रा क्वेश्चन हार्ड नहीं बनते हैं, जो भी बनते हैं सब फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन होते हैं, और कुछ चीजों को घुमा दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन में सेम थोड़ा सा घुमा दिया गया और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, अब आपका रूट में देके कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये लगता है मार्कर खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ये दे रखा है और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। क्या यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से देखो, कुछ करने की जरूरत है क्या, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर डबल टाइम स्क्वायर कर देंगे,
2 बार स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म। 2 बार स्क्वायर करोगे तो फिर से फॉर्मूला उसी तरीके से, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा -2, यानी ये कितना आ जाएगा 23। ये 23 किसका वैल्यू आ रहा है, x प्लस 1/x का वैल्यू आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से तो यहाँ हर कोई जा सकते होंगे आप लोग, तो फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 और -2 यानी कितना हो जाएगा 527, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके भी घुमाया जाता है, इसको भी देख लेना एक बार जरूर से। इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनटीपीसी के इसी बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको ट्राई करो। अब देखो यहां पर आपको इक्वेशन टाइप में दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। आपसे क्या पूछ लिया है ये लोग, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ क्या होगा, सॉरी बताओ इसका मान क्या होगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर अरेंज करना होता है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अरेंज करना होता है, थोड़ा देखो क्या कर सकते हो। अगर किन्हीं के दिमाग में लग रहा हो कि ये आपका कोई द्विघात समीकरण है, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेंगे फिर पुट कर देंगे तो हो जाएगा, तो देखो ये नॉर्मल आपका इक्वेशन नहीं है जो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपके होंगे द्विघात समीकरण के जिसमें आप x का वैल्यू निकाल लोगे, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अगर मैं देख रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से, तो इसको मैं अगर अरेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इन तीनों में x से मैं भाग दे रहा हूँ। जब मैं x से भाग दूंगा तीनों में तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये पता है ना, x स्क्वायर से अगर मैं भाग दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, माइनस ये 3 बन जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और 0 से आपको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आना है क्या है आपका 0 ही आना है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे तो ये क्या है, यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि इस -3 को वहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। अब तो बना लोगे ना, अब बताओ बना पाओगे नहीं बना पाओगे, बस यही चीज आपको समझना था। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके रेलवे एग्जाम में। तो अब यहाँ पर क्यूबिक करना तो फिर से उसी तरीके से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, प्लस है तो माइनस क्या करेंगे 9, यानी 27 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 18, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके को भी देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको ट्राई करो, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन बना पाता है। अगर ये क्वेश्चन बना पाते हो तो यकीनन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरीके की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है मैं बताऊंगा। यहां पर क्या दे रखा है आपकी बात, x प्लस 1/x का मान दे रखा है 3 के बराबर। आपसे अब की बार क्या पूछा है, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, आपसे ये चीज ऐसे भी पूछ सकता था, x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7, यानी ये जो है आपका ऑड पावर में वैल्यू पूछ रहा है। अब आपसे ऑड पावर में पूछ रहा है, इवन पावर में पूछता तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। यहां पर ऑड पावर में पूछ रहा है आपसे, वो भी ऑड पावर में 5 और 7 या फिर 9 किसी भी तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, इसको समझा देता हूं, फिर आप किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप बना लोगे खुद से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपको x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू चाहिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ध्यान से देखना, यहां पर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसी तरीके से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना होता है, यानी आपको इतना का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर आप इसको, अगर मैं ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर सामने ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्रोडक्ट करोगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के साथ और माइनस कर दोगे x प्लस 1/x, तो वैल्यू आपका यही वाला निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आप चाहो तो इसको करके देख लो, इसको प्रोडक्ट करो, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी ये क्या आ गया x टू द पावर 5 आ गया। उसी तरीके से अब ये इसका गुना आप इससे करोगे तो क्या होगा 1/x हो जाएगा, फिर इसका गुना इससे करोगे तो ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इसका गुना इससे करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/x टू द पावर 5 आ जाएगा। ध्यान से देखो, और यहां पर मेरा क्या था, ये तो था ही x प्लस 1/x, यानी ये चीज आप इससे नहीं काट दोगे आसानी से। ध्यान से देखो, तो बचा क्या आपके पास x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5,
तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, चाहे 7 हो तो 7 में क्या करेंगे, 4 और 3 से करेंगे। बात समझो, 7 में क्या करेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴, फिर x⁴ प्लस 1/x⁴, अब माइनस क्या करेंगे, वही x प्लस 1/x। बोलो समझ आ रहा है? ये चीज आपको यहां पर समझना था। अब आप करोगे तो x⁴ प्लस x⁴ आ जाएगा आपका। तो ये होता है इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अगर इस वाले क्वेश्चन में पहले आपको इसका वैल्यू चाहिए, फिर इसका वैल्यू चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट करके बस इसमें ये वाला जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। समझ गए? बस यही आपको मुझे समझाना था। चलिए, तो मैं इसको अब डायरेक्ट से सॉल्व करता हूं। ये आप समझ चुके हो तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं। अब देखो क्यूबिक करना है तो क्या आपको पता है, क्यूबिक करना है तो 3 का 9 यानी 27 हो जाएगा, और 27 में से आपका माइनस करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। इनटू स्क्वायर वाला वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर वाला वैल्यू के लिए क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस है तो माइनस, यानी 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस यही वाला वैल्यू माइनस करना था, तो कितना हो जाएगा 126। 126 में से 3 जाएगा तो 123। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से, इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। अब देखो इस वाले भी क्वेश्चन में भी आपको हल्का हल्का चीजों को घुमा दिया गया। ठीक है, अगर आप ये सब समझ पा रहे हो तो फिर तो मुझे लगता है कभी भी आपको टेंशन नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ये सब क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, जो बेसिक से पूछा जाता है आपके एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, ये आपको दे रखा है 3/2, आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या 8x³ प्लस 1/8x³। अब यहां पर भी देखो ध्यान से, आपको ये चीज देखे, ये चीज पूछा गया है। अब यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, ये 2x³ है, ध्यान से देखो ये 2x³ और यहां पर आपका 2x³, ये यही चीज है ना, 2x³ है प्लस 1/2x³ का ही तो मान आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हमको इसको पहले हमको देखो ध्यान से, ये 2x³ प्लस 1/2x³ का मान पूछा है, तो इसके लिए मेरे को अगर ये ना निकालना है तो सबसे पहले मेरे को इतना का वैल्यू पता होना चाहिए। ये वाला वैल्यू अगर हमको निकल जाएगा तो फिर हम क्यूबिक वाला लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्यूबिक वाला लगा देंगे बड़ी आसानी से। तो ये वाला निकालने के लिए पहले आपको ये जो चीज दे रखा है इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज किस तरीके से करेंगे, तो देखो ये x है, यहाँ पर 4x है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सभी में, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 का गुना कर देंगे। जैसे 2 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, यानी ये आपका 2x हो गया, और यहां पर भी 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में घंटी बज चुका होगा, ये आ चुका है आपके पास। अब आप यहां से यहां तक आसानी से नहीं जा पाओगे, वही चीज करना है, 3 का क्यूब 27 और प्लस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 27 में से आपका 9 जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फटाक से ट्राई करो आप लोग। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये मार्कर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये दे रखा है आपको 119 के बराबर। आपसे पूछा है क्या x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने बताया, इसका वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको x प्लस 1/x का मान होना चाहिए, तभी तो हम क्यूबिक लगा पाएंगे ना। तो कैसे करेंगे, तो फिर से उसी तरीके से रिड्यूस करेंगे। अब जब रिड्यूस, अभी मैंने बताया इसको आप रिड्यूस करोगे तो एक स्टेप पीछे लोगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस होगा, तो यहाँ पर भी x² प्लस 1/x² का वैल्यू आएगा। 121 किसका स्क्वायर रूट था, 11 का स्क्वायर रूट, ये 11 हो गया। उसी तरीके से एक और स्टेप पीछे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से अब काम चलेगा, तो माइनस करेंगे तो यानी x माइनस 1/x का वैल्यू निकल के आएगा। 11 से 2 जाएगा 9, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3। अब देखो यहां पर मेरा वैल्यू किसका है, x माइनस 1/x का वैल्यू आया, मेरे को इसका वैल्यू चाहिए था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेरे पास ये वाला वैल्यू निकल के आ रहा है और हमको चाहिए इसका वैल्यू। तो अभी मैंने बताया माइनस से प्लस कैसे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों देखो पावर में सब कुछ सेम है, ये केवल माइनस से प्लस हो रहा है,
या फिर प्लस से माइनस हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर लिखते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और हमको प्लस में चाहिए तो +4 यानी 9 4 13। ये वाला वैल्यू मेरा इसका निकल के आया है 13। बोलो क्लियर है। अब 13 आ गया तो बस खत्म यार, इसलिए तो समझाना था। अब आप यहां से यहां नहीं चले जाओगे आसानी से, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्यूबिक करेंगे, इसका 3 टाइम कर देंगे तो क्यूबिक करोगे तो कितना आ जाएगा, √13 और 13√3 आ गया और प्लस है तो माइनस, तो 3 गुना √3 यानी कितना आ गया 10√13। सॉरी ये 13 होगा यहाँ पर, ठीक है ये 13 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10√13। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ये करना था आपको यहाँ पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देना चाहता हूं, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। तो बस इसी के साथ ये मेरा टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होता है। इसका आंसर मुझे आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना, देखते हैं कि इसका आपका आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप आज के क्वेश्चन आप पूरा अगर लगभग बना पाए हो एक आध क्वेश्चन छोड़ के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेशियो प्रोपोर्शनल या फिर अलजेब्रा से अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। चाहे जितना भी घुमा के पूछा जाएगा पेपर में या फिर मॉक टेस्ट में, मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर से बना लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले दिनों में मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराऊं और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिलेवेंट हो, ठीक है। तो चलिए बस आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करके अपना जरूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा और चैनल पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।